नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज चल रही हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस में सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। और बहादुरगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामवासियों के बीच में पहुंचे। इस दौरान ग्रामवासियों ने राजेश जून का फूल मालाओं को पहना करके उनका स्वागत किया। इस मौके पर राजेश जून ने कहा कि उनका विजन बहादुरगढ़ का विकास करने का है। उन्होंने साथ ही कहा कि चुनाव जीतकर हल्के की मौजूदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सेवा, सड़कों, पेयजल, सीवरेज सहित मूलभूत सुविधाओं से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। राजेश जून ने कहा कि हल्के की जनता का रुझान ही तय कर देता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और नामांकन कार्यक्रम में जिस प्रकार से बहादुरगढ़ हल्के के सभी गांवों और सभी वार्डों से पहुंचे हजारों की संख्या में जनसैलाब ने पहुंचकर जो आशीर्वाद दिया। आज के प्रोग्रामों का हमारा पहला गांव परनाला गांव है और यहाँ हमारी सभा हुई है। परनाला गांव में आकर के मुझे ये क्लियर हो गया है कि ये राजेश जून का इलेक्शन बहादुरगढ़ विधानसभा में अब एक तरफा हो चुका है। एक तो हवा कहते हैं, हम कह रहे थे हवा है कल तक तो, लेकिन आज परनाला का माहौल देख के लगता हवा नहीं, ये आंधी हो चुकी है। एक तरफा राजेश जून के नाम से हो गया है। राजेश जून के प्रति लोगों में ये आस है कि राजेश जून हल्के में रह करके हल्के का काम करवाएगा, 36 बिरादरी का भाई बन के काम करेगा और मैं इस आस पे खरा उतर के दिखाऊंगा 5 सालों में। क्या कुछ मुद्दे जिन पे आप चुनाव मुद्दे है साहब, मैं 5 सालों में मुद्दे की लाइन लगाई। और बाढ़ड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह ने हवन यज्ञ के साथ ही कार्यालय का उद्घाटन कर लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सोमवीर सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और 70 सीटों से अधिक सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत होगी। पूर्व विधायक सुखविंदर मंडी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर के चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। परसों हमने नॉमिनेशन फाइल किया था, आज कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख सकते हो कितनी तादाद में, हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे बाढ़ हल्के के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की भीड़ है और लोगों में बड़ा उत्साह है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने विश्वास दिलाया और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भावना है, बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाने के लोगों ने मन बना रखा है। इनने 10 साल तक लोगों को जाति पाति और धर्म के नाम पर बैठा है। ये एरिया किसान का, पहलवान का और नौजवान का एरिया, जो किसानों के साथ बीजेपी सरकार के अंदर जिस तरह। और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव के कार्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग ली। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें जीत का मूल मंत्र दिया। इस मौके पर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि 16 सितंबर के बाद चुनाव पूरी तरीके से उठने वाला है और मतदाता नेताओं से ज्यादा समझदार हैं। उनको भलीभांति पता है कि देश की प्रगति के लिए देश का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस का एक नेता दूसरे देश में जाकर कहता है कि हमारे देश के हालात ठीक नहीं है और वहां पर व्यवसाय मत करना क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। कार्यालय का उद्घाटन करके आए हैं नारनौल माननीय ओम प्रकाश जी का। और अभी नॉमिनेशन हुए हैं, विड्रॉल का समय भी बाकी है। 16 तारीख को विड्रॉल के बाद चुनाव पूरी तरह से चल पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं, जिस प्रकार से आपने लोकसभा का चुनाव देखा, अब विधानसभा के चुनाव है। ये चुनाव में आज का मतदाता नेताओं से बहुत ज्यादा समझदार है। राष्ट्रीय सोच का, नहीं तो यूथ और राष्ट्रीय सोच का ज्यादा है। उनको भली बात ही पता है
जिस प्रकार से आज संसद महोदय पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा तैयार? आदरणीय चौधरी धर्मवीर सांसद महोदय यहाँ पहुंचे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पहले नारनौल ऑफिस का उद्घाटन किया है, हम महेंद्रगढ़ पहुंचे हैं, इसके बाद में सतनाड़ी जाएंगे, क्योंकि इनका काफी लंबा अनुभव है और लोकसभा में भी तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार जीत हासिल की और अभी 9 की 9 विधानसभा की जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी की है और समय समय पर संभालते रहेंगे। आज हमें सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, उनका जो अनुभव, जो राजनीति का जो लंबा अनुभव है, सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और संगठन को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लिए यहाँ से जो उम्मीदवार मुझे घोषित किया है, भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। और बाढ़ड़ा में पूर्व विधायक सुखविंद्र ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया है। इससे पहले उनके चाचा नृपेंद्र ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको बता दें कि सुखविंद्र के चाचा जो हैं नृपेंद्र हरियाणा विकास पार्टी में विधायक रह चुके हैं और साथ ही सुखविंद्र टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नाराज चल रहे थे। और अब खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग के एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद क्षेत्र के किसानों की जीवनदायिनी नहर शेरावाली माइनर के किसानों को टेल तक पानी उनकी बीजेपी सरकार के दौरान ही मिला है। किसानों ने पहले कभी नहर की टेल तक पानी नहीं देखा, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में टेल के किसानों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। और ऐलानाबाद का दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा ही ऐलानाबाद सत्ता पक्ष में भागीदारी नहीं निभा सका, लेकिन फिर भी ऐलानाबाद क्षेत्र में बीजेपी के शासनकाल में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। ऐलानाबाद में समान रूप से विकास कार्य बीजेपी की सरकार आने पर ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकार आती थी तो कभी रोहतक का विकास होता था तो कभी अन्य क्षेत्रों का, लेकिन बीजेपी की सरकार ने ऐलानाबाद की सत्ता में भागीदारी नहीं होने पर भी समान रूप से विकास किया है। सरपंचों को बीजेपी की सरकार ने गांव में विकास कार्यों के लिए करोड़ों की ग्रांट प्रदान की है। उसके एक क्षेत्र का महत्व नहीं, बीजेपी ने एक क्षेत्र को महत्व नहीं बल्कि समान रूप से सरपंचों को राशि दी। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक टारगेट रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करती है और चाहे हम बात करें इलाहाबाद की, चाहे हम बात करें रानिया की, चाहे हम बात करें सिरसा की, ये हमारे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 2009 के अंदर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का निशान के ऊपर चुनाव लड़ा था और हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि इन तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2024 के विधानसभा इलेक्शन का प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से आज आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नॉमिनेशन का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरह का उत्साह, प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक एक व्यक्ति ने आज अपने चाहे रोड शो के रूप में और फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर ने मुख्य बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया है। उन्होंने हर दुकानदार को कनेक्ट किया, वहीं भारी बारिश के बावजूद बाजार भी उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। आपको बता दें कि गोयल स्वयं भी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अपने मित्र राजेश नागर के पक्ष में वोट मांगने यहां पहुंचे हैं। इस दौरान विपुल गोयल ने दुकानदारों से कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का मूल मंत्र है। ये अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास ले जाने के लिए संकल्पित है। आप राजेश नागर को दोबारा बीजेपी का विधायक बनाकर के विधानसभा भेजेंगे अगर, तो प्रदेश में तीसरी बार बनने वाली बीजेपी सरकार और विकास करेगी। वहीं दुकानदारों ने कहा कि भाई राजेश नागर हमारे साथी हैं, वे हमारे हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। हम उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं और उन्हें इस बार पहले से भी ज्यादा अंतर से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। तो सूबे की सरकार देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।